हेडिंग देंगे बहुपदों का गुना, बहुपदों का गुना। क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, लिखा हुआ है बहुपद P ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस का दिया हुआ है 3x प्लस का 4 को 3 से गुना करना है। कह रहा है को 3 से गुना करें। ठीक है, 3 से आपका गुना करना है। तो कैसे गुना करेंगे? तो ऐसे आप देखिए, 3 से आपको किस में गुना करना है? P ऑफ x में, ऐसा गुना करना है। तो P ऑफ x का मान क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3 इंटू P ऑफ x का मान जो है कोष्ट में रखेंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4। एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, सीखिएगा। अब इस 3 से जो है, इस 3 से सभी पद में बहुपद के गुना होंगे। एक बार इसमें गुना होगा, दूसरी बार इसमें गुना होगा और तीसरी बार इसमें गुना होगा। क्लियर? तो देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर और 3 तिहाई 9x और 3 चौका 12 हो जाएगा। अब गुना हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान है? आसान है कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन आपको देखते हैं, है ना, यहीं पर देखते हैं। कह रहा है आपको x में x से गुना करना है, तब क्या होगा? अगर मान लिया जाए, चलिए क्वेश्चन से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मान लिया जाए x है और फिर x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। जब कोई आधार मतलब बेस समान रहता है तो उसका घात क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और इसका घात कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। आधार समान है तो घात जुट गया तो कितना हो गया? 2 हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख लेते हैं। चलिए अगर मान लिया जाए, देखिए इसी को y गुने y तो क्या हो जाएगा? y का घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। y का घात कितना हो जाएगा? 3। दूसरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि सबका आधार समान है तो उसका घात क्या हो गया? जुट गया। क्या हो गया? घात जुट गया। ठीक है, अब फिर जो है देख लीजिए, x का घात 3 गुने x का घात 5 तो बराबर में क्या हो जाएगा? x का घात कितना हो जाएगा? 8। x का घात कितना हो जाएगा? 8। देख रहे हैं जुट रहा है सो। अब आइए दूसरा देखिए, x का घात 3 गुने y का घात 5, तब आप क्या लिखेंगे? क्या इसके घात को आप जोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। इसका लिखाएगा x का घात 3 y का घात 3। ऐसे भी है तो समझिएगा गुना में है, या ऐसा भी लिखा हो सकता है x के घात 3, यहाँ पे y के घात 5 होगा और डॉट y के घात 5। तो इस डॉट का मतलब क्या होता है? गुना होता है। क्लियर? तो चलिए नोट कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोष्ट में दिया हुआ है 2x प्लस 5 ऐसा दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है आपका 4x प्लस 3 और यह दिया हुआ है गुना, है ना। आपको गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे? तो देखिए एक बार जो है इस बहुपद के पद से इस पूरे बहुपद में गुना होगा, फिर दूसरी बार जो है पूरे बहुपद में गुना होगा। कैसे? नहीं समझ में आया तो देखिए, कहने का मतलब है 2x इसका एक पद है ना, अब इस 2x से जो है इस पूरे बहुपद में गुना होगा। कहने का मतलब है इनटू
4x और प्लस का 3 सीखिएगा। मतलब एक बार पहले इसके पद से इसके पूरे में गुना हो गया, फिर दूसरी बार वही काम होगा, इस दूसरे पद से फिर एक बार गुना होगा। कहने का मतलब है 5 × 4x प्लस का 3। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? तो चलिए अब यहाँ 2x से इसमें ऐसा तो आप सीख चुके हैं, तो अब क्या होगा, इस 2x से इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा। इस 2x से एक बार इसमें गुना होगा, फिर 2x से इस 3 में गुना होगा। उसी प्रकार 5 से एक बार इसमें गुना होगा और फिर 5 से इसमें गुना होगा। समझ में आ रहा है? चलिए गुना करके देखिए। 2 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 4 गुना कितना हो जाएगा? 8। और देखिए x और x में गुना होगा तो इसका घात क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 8 का x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? फिर 2 से गुना करेंगे 3 में तो प्लस का चिन्ह रहेगा, दूतिया कितना हो जाएगा? 6x। फिर प्लस यहाँ देखिए 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20x और 5 तिया 15। अब आप इसको हल कर दीजिए तो देखिए x स्क्वायर वाला तो केवल 8x स्क्वायर ही है। 6 और 20 कितना हो जाएगा? 26। तो प्लस का क्या हो जाएगा? 26x और प्लस का 15। इस तरह से आप गुना करेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है 2x और प्लस का 4 है ना, गुने फिर दिया हुआ है 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 6 गुणनफल की घात बताएं। गुणनफल की घात बताएं, है ना, बताइए। चलिए इसको बताइए। तो इसका क्या करेंगे? गुना करना है। तो गुना तो पहले से दिया ही हुआ है ना। तो एक बार इस पद से इस पूरे बहुपद में गुना होगा, फिर दूसरा पद से इस पूरे बहुपद में गुना होगा। तो कैसे करेंगे? 2x × 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 6 एक बार गुना हो गया, फिर दूसरे पद से फिर गुना करेंगे तो प्लस का देखिए 4 × 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 6 हो गया गुना। तो चलिए अब क्या करना है, इस पद से इसके प्रत्येक पद में, इस बहुपद के प्रत्येक पद में गुना होगा। एक बार इसमें गुना होगा, फिर दूसरी बार इसमें गुना होगा और फिर तीसरी बार इसमें गुना होगा। उसी प्रकार से इसमें में भी इस पद से प्रत्येक बहुपद के पद में आपका गुना होने वाला है। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे 2x से गुना करेंगे तो दूतिया कितना हो जाएगा? 6 और x स्क्वायर और 1 तो कितना होगा? x के घात 3 प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 और क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और फिर 6 दूना 12 है ना, 12x हो जाएगा। क्लियर? फिर प्लस का 4 तिया 12x स्क्वायर और प्लस का 4 चौका 16x और प्लस का 6 चौक 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6x के घात 3 और स्क्वायर यहाँ है, एक स्क्वायर यहाँ है, तो प्लस का 12 8 कितना हो जाएगा? 20 का x के घात 2 हो जाएगा। जोड़ रहे हैं है ना। अब x वाला यहाँ है और x वाला यहाँ है, तो प्लस का कितना हो गया? 6 2 8 और 1 1 2 x हो जाएगा। फिर प्लस का क्या हो जाएगा? अचर पद केवल क्या दिया हुआ है? 24 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से गुना कर लेंगे। चलिए नोट कीजिए। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है यदि p ऑफ x बराबर 2x प्लस का 3 है ना, कॉमा qx आपका दिया हुआ है। qx बराबर एक बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 2
कह रहा है तब P ऑफ x ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? P ऑफ ज्ञात कीजिए। कह रहा है तब जो है क्या करना है, P ऑफ x इंटू Q ऑफ x आपको क्या करना है, ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कीजिए। तो आप जो है P ऑफ x गुने क्या करेंगे, Q ऑफ x। तो दोनों को कोष्ट में लीजिए। तो 2x प्लस 3 इसको भी कोष्ट में ले लेंगे, और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 2 इसको भी कोष्ट में ले लेंगे, और इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इस पद से इसके पूरे बहुपद में गुना होगा, और फिर दूसरे पद से भी पूरे बहुपद में आपका गुना होने वाला है। तो चलिए करके देखते हैं। 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 2। अब गुना करके देखिए, 2 से गुना करेंगे तो 2 और x का घात कितना हो जाएगा, 3। जब बेस समान रहता है तो घात क्या हो जाता है, जुट जाता है। इसके बाद प्लस का 2x का घात 2 और फिर माइनस का 4, इधर प्लस का 3x का घात 2 प्लस 3 घात 1 ही रह जाएगा, और माइनस का 3 गुना 6। अब हल कीजिए। ये तो आपका 2x का घात 3 रह जाएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर वाला एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5x का घात 2। अब 3 वाला को लीजिए, खाली ये घात 1 वाला को, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 3x और माइनस माइनस जुट जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 10। तो इस तरह से आप हल कर लेंगे गुना। चलिए नोट कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित का गुना कीजिए। निम्नलिखित का गुना कीजिए। निम्नलिखित का गुना कीजिए, ठीक है। पहला में दिया हुआ है 3x प्लस 4 का 3x प्लस 4 का 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, ये आपका गुना करना है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, 3x प्लस 4 है ना, इसको कोष्ट में लेंगे और इसको भी कोष्ट में ले लेंगे। 2x प्लस का 1। अब क्या करेंगे, गुना। अब गुना में क्या करते हैं, इसके पहले पद से ये पूरे बहुपद में गुना होगा, है ना, और फिर दूसरे पद से ही पूरे बहुपद में आपका गुना होने वाला है ना। तो चलिए गुना कीजिए। तो 3x इंटू 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1, फिर प्लस 4 इंटू 7x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, ऐसा गुना होगा। यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 21x का घात 3, फिर इसमें गुना करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा 6x का घात कितना हो जाएगा 2, और फिर 3 से इसमें गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3x। अब इधर आइए, प्लस का 7 चौक कितना हो जाएगा 28x स्क्वायर, फिर 4 से गुना करेंगे तो प्लस का 4 गुना 8x, और फिर प्लस हो जाएगा 4। अब हल कीजिए। तो 21x के घात 3 है ना, स्क्वायर वाला यहाँ है, तो 28 6 कितना हो जाएगा 34, तो प्लस का 34x स्क्वायर 3x और 8x कितना हो जाएगा, प्लस का 8 11x है ना, 11x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या शेष बच जाएगा, केवल 4। तो इस तरह से आपका हल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए क्या दिया हुआ है, 5x का घात 3 है ना प्लस 2x है ना का कह रहा है 3x के घात जो है 2 माइनस 9x और प्लस का कितना दिया हुआ है 6 से आपको क्या करना है, गुना करना है। तो सबसे पहले इसको कोष्ट में लेंगे, 5x का घात 3 प्लस 2x कोष्ट में लिए, फिर गुने 3x का घात 2 माइनस 9x प्लस का 6 आपको गुना करना है। तो आप तो सीख ही चुके हैं, पहले इसके पद से इसके पूरे बहुपद में गुना करेंगे। तो देखिए 5x के घात 3 से आपको गुना करना है 3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 6, फिर प्लस का 2x से आपको पूरे बहुपद में गुना करना है ना। तो कीजिए, चलिए 5 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 और स्क्वायर है और 3 है तो घात कितना हो जाएगा, जुट जाएगा। तो x का घात कितना हो जाएगा 5। अब देखिए माइनस प्लस गुना हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस, 9 पचे कितना हो जाएगा 45 और x का घात कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 4। अब जो है 6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 और x का घात कितना हो जाएगा 3। आगे आइए, प्लस 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और x का घात कितना हो जाएगा 3। फिर 2 से गुना करेंगे 9 में तो माइनस 9 दूना 18 और x का घात 2। अब जो है 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12x। अब हल कीजिए, यहाँ तो 5 घात वाला एक ही है तो 15 का x का घात 5 रह ही जाएगा, 4 घात वाला भी कहीं नहीं है तो यह भी रह जाएगा माइनस 45 x का घात 4। 3 घात वाला है 30 और 6 कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 36 x का घात 3। स्क्वायर वाला एक ही है तो माइनस 18 का x का घात 2 और प्लस 12 का x। ऐसा आपका हल हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यदि P ऑफ U बराबर U स्क्वायर प्लस 3U प्लस 4 और कह रहा है Q ऑफ U बराबर दिया हुआ है U स्क्वायर प्लस U माइनस 12 तथा R ऑफ U बराबर U माइनस 2 हो, तब P ऑफ U, Q ऑफ U, R ऑफ U की घात बताइए, है ना। इसका मतलब है सबसे पहले क्या करना है, आपको गुणना करना है। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यह कहना चाह रहा है कि आपको जो है P ऑफ U गुने, फिर कह रहा है Q ऑफ U गुने, फिर R ऑफ U, ये आपको गुना करके बताना है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले यह तीनों जो दिया हुआ है तो इसको गुना कैसे करेंगे, तो देखिए पहला बहुपद आप लिखेंगे, है ना। जैसे कहने का मतलब है U स्क्वायर प्लस 3U प्लस 4, है ना, गुने फिर जो है U स्क्वायर प्लस U माइनस के 12, फिर गुना में आपका हो जाएगा U माइनस 2। ऐसा गुना करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इस बहुपद से पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब इसका काम हो जाएगा तब जो है लास्ट में इस बहुपद से इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इस बहुपद से इस बहुपद में गुना कर रहे हैं, है ना। तो इसके प्रत्येक पद से इस बहुपद के प्रत्येक पद में गुना होगा। तो हम पहले इस फर्स्ट पद से इसके पूरे बहुपद में गुना कर रहे हैं। तो देखिए U स्क्वायर से U स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2U स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, सॉरी घात जुट जाएगा, घात क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2U के घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर U स्क्वायर से U में गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा U का घात कितना हो जाएगा 3।
फिर यू स्क्वायर से आप -12 में गुना करेंगे तो -12 का क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब सेकेंड पद से गुना कीजिए, 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 यू का घात क्या हो जाएगा 3, फिर 3 यू से यू में गुना करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 3 यू का घात हो जाएगा 2, फिर 3 यू से गुना करेंगे 12 में तो माइनस का क्या हो जाएगा 12 36 यू हो जाएगा। और अब चलिए अब लास्ट वाला बच गया तो 4 से यू स्क्वायर में गुना करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 4 यू है ना स्क्वायर। इसके बाद 4 से गुना करेंगे यू में तो प्लस का हो जाएगा 4 यू, और फिर 12 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 कितना होता है 48 हो जाएगा। अब ये लंबा दिख रहा है तो इसको हल कर लीजिए, तब हम इससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए u का घात 4 वाला एक ही है तो u का घात यहाँ पे रह ही जाएगा 4, एक यह रह जाएगा। देखिए u का घात 3, एक यहाँ है और एक यहाँ है तो 3 एक कितना हो जाएगा प्लस का 4 u का घात 3 हो जाएगा। u के घात 2 वाला एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना। तो यह माइनस में 12 है और यह प्लस में 3 है और यह भी प्लस में है तो 4 3 कितना हो गया 7, और 7 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो 5, तो माइनस का जो है आपका 5 यू का घात 2 बच जाएगा। अब 36 यहाँ है केवल यू वाला है ना माइनस में, और यह 4 है यू वाला तो 36 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 32 यू बचेगा। 36 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 यू बचेगा। और अचर पद जो है यहाँ पे देखिए केवल क्या है 48 है और कहीं तो नहीं है, तो प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा 48। अब इस पूरे बहुपद में जो है आपको इस बहुपद से गुना कर देना है ना। तो गुना में हम इस बहुपद को ले लेंगे तो क्या दिया हुआ है u-2 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पूरे इस बहुपद के प्रत्येक पद से इस बहुपद के दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद में गुना होगा। तो चलिए गुना कीजिए। तो देखिए u से जब हम 2u के घात 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2u के घात कितना हो जाएगा 5, 4 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब फिर u से 4 में गुना कीजिएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा u के घात 4 हो जाएगा, 3 है तो फिर u से गुना कीजिएगा 5 में तो माइनस का क्या हो जाएगा 5 u का घात कितना हो जाएगा 3, फिर u से आप गुना कीजिएगा 32 में तो माइनस का 32 के u का घात कितना हो जाएगा 2, फिर u से गुना करेंगे 48 में तो -48 क्या हो जाएगा u। अब देखिए यह माइनस में है 2, क्या है माइनस में है तो माइनस इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 2 गुना क्या हो जाएगा 4 का u के घात कितना हो जाएगा 4, फिर यह माइनस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा तो फिर 4 गुना कितना हो जाएगा 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 u के घात कितना हो जाएगा 3, फिर 2 से गुना करेंगे 5 में तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 का घात 10 u का घात कितना हो जाएगा 2, ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और 32 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 u हो जाएगा है ना। अब जो 48 में 2 से गुना कीजिएगा तो यह भी क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 और 4 दूना 8 1 9 तो 96 हो जाएगा प्लस का। अब इसको हल कीजिए है ना, इसको जब आप हल करेंगे चलिए सब सही है ना गुना। देखिए अब जो है u का घात 5 है तो यह रह ही जाएगा u का घात 5, ठीक है। u का घात 5 वाला और कोई है नहीं है तो यह रह जाएगा। अब u का घात 4 वाला है तो देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है तो यह u का घात एगो है और यहाँ पे है क्या गो 4 गो, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 u का घात 4 लिख देंगे
3 वाला देखिए घात, तब -5 है और यहाँ पे 3 वाला -8 है और 3 वाला कहीं है नहीं है, तो यह भी माइनस है, यह भी माइनस है, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, माइनस का क्या हो जाएगा 13 u के घात 3। गुना में गलत होगा तो बताइएगा जोड़ घटाव में। अब यहाँ पे u का घात 2 वाला देखिए माइनस का 32 है ना, और फिर जो है 10 का क्या है यह प्लस में है, तो 10 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 22 का u के घात 2। अब केवल u वाला, तो देखिए 48 है इधर और इधर क्या है 64 है, यह प्लस में है 64 है ना, और यह क्या है माइनस में है, तो 64 में से 48 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 48 2 कितना होता है 50, तो 2 इधर हो गया और 14 उधर, तो कितना हो जाएगा 14 2 16, तो प्लस का कितना हो जाएगा 16 u है ना, और प्लस का कितना बच जाएगा 96, और कोई तो अचर बहुपद नहीं है तो 96, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए नोट कीजिए।